बहुत अच्छी तरह आ रही है। आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधाना श्रीमती विजय रानी शर्मा जी, संयोजिका श्रीमती आदर्श मेहता जी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त सुधीजनों को मैं सादर नमन करती हूँ। अभी आप सब बड़े ही सुंदर ईश भक्ति के भजनों को श्रवण कर रहे थे। वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत बनाया गया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपके सामने सामवेद के 299वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि वेद में परमात्मा की महिमा का व्याख्यान है। वेद का एक एक शब्द परमात्मा की अस्तित्व का बोध चेहरा कराता दिखाई नहीं दे रहा। तो जो मंत्र है इसका शीर्षक है दिव्य वचन का रक्षा कवच। सामवेद वैसे भी उपासना का वेद है और इसके छोटे छोटे मंत्र बड़े ही रोचक जी, अपनी और वीडियो सरल। थोड़ी नीचे कर लीजिए, अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लीजिए, दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, और नीचे और थोड़ा नीचे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। थोड़ा सा और नीचे, अब ठीक है। हाँ जी, मंत्र है इस प्रकार। ओम त्वष्टानो दिव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पति पुत्रै भ्रातृभिरदितिर्नो पातु नो दुस्तरं त्रायमणं वचः। इसके ऋषि है वामदेवः गौतमा, देवता बहवी और छंदा बृहति। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मा, वेद वाणी मेरे जीवन का निर्माण करने वाली हो, हमारा जीवन वेदमय हो, ज्ञानोपार्जन में हमारा मन लगने लगे, हमें ज्ञानोपार्जन में रस आने लगे, भाइयों और पुत्रों से अधीनता हो, अर्थात उनके आगे हमें कभी हाथ न फैलाने पड़े। रक्षा करने वाला अटल कवच सदा हमारी रक्षा करे। अब इस मंत्र के शब्दार्थ कुछ थोड़ा सा बता दूं ताकि आगे मंत्र को समझने में आसानी हो जाए। शब्दार्थ इस प्रकार है, त्वष्टा, त्वष्टा का अर्थ होता है शिल्पी परमेश्वर, प्रजन्य सद्विचार वर्षक मन, ब्रह्मणस्पति ज्ञान का अधिपति आत्मा, नह हमारे प्रति दैव्य वचः दिव्य वचनों को प्रेरित करे, पुत्रै भ्रातृभिर अदिति, अदिति वाणी, नु शीघ्र, पुत्र और भ्रातरों सहित, नह मीन्स हमारी, पातु दिव्य वचन द्वारा रक्षा करे, त्रायमणम रक्षा करे, और दिव्य वचन जो हैं ये कवच के समान हमारे रक्षक होते हैं। दिव्य वचन द्वारा प्राप्त हमारी रक्षा निश्चित रूप से दुर्भेद कवच होती है। जब कोई महान व्यक्ति, महान पुरुष अपने सात्विक वचनों द्वारा, निश्चल वचनों द्वारा हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तो हमारा मन उससे प्रभावित होता है। तो फिर क्यों ना हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा की दिव्य वाणी को सुने। प्रभु तो कहता है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। आगे प्रभु कहते हैं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ करता हूं तुझे संकेत में। ईश्वर कहता है वो तो अंदर से बैठा हुआ तुझे समझा रहा है, तू समझना ना चाहे तो वो क्या करे। ईश्वर तो हमारे साथ सदा है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी दिव्य वचन को सुनने का प्रयास करें। वो कब संभव होगा? जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हमारा मन निर्मल, कहते हैं ना हिंदी का हर शब्द सार्थक होता है, निर्मल, मल से रहित अर्थात बुराइयों से रहित जब हमारा मन होगा तभी हम उस परमात्मा के दिव्य वचनों को सुन सकेंगे। परमात्मा जिस प्रकार एक शिल्पकार जो होता है वो बेडोल लकड़ी को काट कर छाट कर सुंदर मंजूषा तैयार करता है, फिर हम उसमें अपने स्वर्ण अलंकार रखते हैं, उसी प्रकार
त्वष्टा प्रभु हमारे दुर्वचनों को, हमारे दुष्ट स्वभाव को काट छांट कर हमें सुंदर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि त्वष्टा प्रभु सदैव हमारे लिए दिव्य वचनों को प्रेरित करते रहे और वह हमारे अंदर हिरण्य अलंकार निहित कर देते हैं, हमें सुंदर बना देते हैं। दूसरा देव है ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति अर्थात ज्ञान का अधिपति आत्मा। आत्मा भी निरंतर हमारे अंदर दिव्य वचनों को प्रवाहित कर रही है। कहते हैं कि आत्मा की आवाज को सुनना ही अंतरात्मा की आवाज है, परंतु हम इस अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, हम बाह्य आवाजों को सुनने में लगे रहते हैं। तीसरा देव जो हमारे अंदर विराजमान है, पहला तो परमात्मा स्वयं, दूसरा ब्रह्मणस्पति अर्थात आत्मा, तीसरा प्रजन्य देव हमारा मन। हमारा मन भी हमें दिव्य वचन प्रेरित करे। मन तो हमारे ऊपर दिव्य वचनों की झड़ी लगा सकता है। यदि हमारा मन सात्विक है तो सत्व वृत्तियां प्रेरित करने के लिए उसमें अद्भुत शक्ति है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। वह दिव्य विचार सरणी के द्वारा यह मन हमें देव बना सकता है। परमात्मा, आत्मा, मन और चौथी हमारे अंदर विराजमान है हमारी वाणी। अदिति रूपी देवी हमारे अंदर विराजमान है। वह भी दिव्य वचनों से, दिव्य वचनों को बोले, मधुर वाणी को बोले, जिससे समाज में दिव्यता का वातावरण बने। अदिव्य वाणी तो ईर्ष्या द्वेष को उत्पन्न करके असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करती है। और हम दिव्य होकर, अपनी वाणी के द्वारा दिव्य होकर पुत्र, भ्राता आदि परिवार के सब सदस्यों सहित अपनी सबकी रक्षा करें। कहते हैं ना, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। तलवार के द्वारा दिया हुआ घाव तो भर सकता है, पर कटु वचनों द्वारा दिया हुआ घाव नहीं भरा जा सकता। इसलिए हम सदा प्रयास करें कि सबके साथ मधुर बोलें, मीठा बोलें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब हम मधुर वाणी बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, तो पहले तो हम स्वयं प्रसन्न होते हैं और फिर सामने वाले को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सोच समझ कर बोले, किसी की आत्मा को कभी भी दुखी ना करें। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। ईश्वर ने जो हमारी शारीरिक रचना की है, वो भी हमें संदेश यही देता है। कहते हैं कि कुदरत को नहीं पसंद सख्ती बयां में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। परमात्मा ने भी जिह्वा को हड्डी रहित बनाया है, कोमल बनाया है, ताकि हम विनम्र रहें, सबसे मीठा बोलें। प्रकृति, परमात्मा यह नहीं चाहता कि हम किसी से कठोर शब्द बोलें। कहते हैं कि ये 1-1.5 इंच की जो जिह्वा है, ये 2 काम करती है, एक तो बोलने का, दूसरा खाने का। तो इन दोनों ही कामों में हमें सजग रहना होगा। हमें बोल अपना मीठा रखना होगा, ताकि संसार का वातावरण, हमारे चारों तरफ का वातावरण दिव्यतापूर्ण हो। दूसरा, इस खान पान के प्रति भी हमें सजग रहना होगा। आजकल नवरात्रे, आज ही नवरात्रे शुरू हुए। नवरात्रों का व्रत भी हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को ध्यान से सजग रहकर खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों से रहित रहेगा। और पहला सुख निरोगी काया है, तो निरोगी काया बनाए रखने के लिए हमें सात्विक और संतुलित आहार करना होगा। तो 1-1.5 इंच की जिह्वा ही मानव संसार के सभी कार्यों को करने के लिए परिपूर्ण है। तो हमें इस जिह्वा पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बोलने के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो। तो हमें इसके लिए सदा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। तो जब हम इस प्रकार से सजग रहेंगे तो कभी भी ना तो किसी का बुरा होगा और ना ही हमारी आत्मा परेशान होगी। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। कहते हैं कि एक ज्योतिषी था, उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उससे अपने भविष्य की जानकारी लेने के लिए आया करते थे। तो एक बार राजा ने भी उस ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया। जब उसके पास ये संदेश गया तो ज्योतिषी ने सोचा कि मेरी ख्याति तो पूरे विश्व में फैल ही चुकी है, क्यों ना मैं अब अपने बेटे को भेजूं। बेटा जाएगा, राजा के साथ उसका संपर्क बढ़ेगा, उसकी प्रसिद्धि होगी, ख्याति फैलेगी, दिनों दिन उन्नति करेगा। और
इसमें कोई संदेह नहीं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे ज्यादा उन्नति करे, उसका नाम हो। ऐसा सोचकर उस ज्योतिषी ने अपने बेटे को समझाकर राजा के दरबार में भेजा। उसे कहा कि जो भी वो प्रश्न पूछे बड़ी समझदारी से उनका उत्तर देना। बेटा भी इतना समझदार पिता के जितना तो नहीं था, क्योंकि अनुभव की कमी तो होती ही है। वो चला गया, वहां गया, राजा ने उसका सत्कार किया, उसे बिठाया और बिठाने के बाद, स्वागत करने के बाद उससे पूछा कि बेटा मेरा हाथ देखो, मेरी हस्तरेखाओं को देखकर मुझे ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है, मरना कोई भी नहीं चाहता। तो वो तो राजा था, तो उसने कहा कि मेरी हस्तरेखाओं को देखकर बताइए कि मेरी आयु कितनी है। अब बेटे का जवाब सुनिए। उसने कहा कि राजा जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को मारकर मरेंगे। यह वाक्य सुनना था कि राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा ये कैसी बात कर रहा है, इसको तो बिल्कुल बात करने की समझ नहीं है। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों का आदेश किया कि मुझे आगे कुछ नहीं पूछना, इसको 50 कोड़े लगाकर राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। दरबारियों ने ऐसा ही किया, जैसा राजा का आदेश था उनको करना ही था। अब वो वापस बड़ा उदास रुआसी अवस्था में अपने घर पहुंचा और पिता के सामने उपस्थित हुआ। पिता ने कहा ऐसा क्या हुआ तुम्हें जो तुम इतने उदास और परेशान हो? मुझे तो लगा था कि राजा तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करेगा, पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा मुझे। तो उसने सारी घटना अपने पिता को सुनाई। पिता परेशान हुए कि बच्चे में अभी थोड़े से ज्ञान की कमी है। उसने कहा ठीक है बेटा, कल मैं जाऊंगा राजा के पास। वो राजा के पास गए, राजा ने उनका स्वागत किया, बिठाया और फिर वही प्रश्न पूछा कि आप आए हैं, मुझे बताइए कि मेरी आयु कितनी है। अब पिताजी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि राजा जी, आपकी आयु आपके परिवार के सभी सदस्यों से अधिक है। आप सबको समझ में आ रहा होगा, बात तो वही कही उसने, लेकिन कितना समझने में और बात में और शब्दों में कितना उचित प्रयोग किया उन्होंने। बात तो वही है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को मारने के बाद मरेंगे और आपकी आयु आपके परिवार के सदस्यों से अधिक है। बात वही है, लेकिन हमें व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए। अपनी वाणी के द्वारा अपनी बात को भी कह दें और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। तो राजा के सामने जब ये बात रखी उसने, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस ज्योतिषी को स्वर्ण मुद्राएं देकर उसने अपने दरबार से विदा किया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वाणी के द्वारा हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और वातावरण को कलेशमय भी बना सकते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। तो हमें हमेशा वाणी का सदुपयोग ही करना चाहिए। कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बहुत जल्दी बिक जाती है, पर कड़वा बोलने वाले की तो शहद भी नहीं बिकती। तो हमें हमेशा अपनी वाणी का प्रयोग सजगता से के साथ करना चाहिए। और अब हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि वेदों के अंदर खजाना भरा पड़ा है। हम संकल्प लें, इन नवरात्रों में ये व्रत रखें। वैसा व्रत तो रखना ही चाहिए जो कि हमें फलाहार लें, प्रभु भक्ति करें, पर ये भी व्रत लें कि हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यदि हम इस वेद एक मंत्र का स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञान कितना बढ़ेगा और हमारे को आत्मिक शांति प्राप्त होगी और हम अपने अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। परमात्मा का साक्षात्कार तभी होगा जब हमारे विचार, हमारा मन निर्मल और शुद्ध होगा। माना कि मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करते प्रभु विश्राम है। जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा तभी हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। तो आओ आज हम ये प्रण लें कि हम अपने अंदर विद्यमान इन चारों देवताओं के द्वारा दिव्य वचन के अभीष्ट वर को प्राप्त कर पूर्ण सुरक्षित हो जाएं। अधिक न कहते हुए इतना ही कहूंगी कि हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे वो जुबा दे कि जिसमें इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो।
तो जैसे आज हम इस संगत में बैठे हुए हैं, तो ऐसी विदुषी बहनों की संगति हमें मिलती रहे और दिनों दिन हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे नानक, दयानंद, शंकर, कबीर जागे, वैसे हमें भी जगा दो। और प्रभु जिसको जागृत कर देता है उसका जीवन धन धान्य हो जाता है। कबीर दास जी ने भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। अगर हम सच्चे मन से अभ्यास करते हुए प्रभु का ध्यान लगाएंगे तो निश्चित ही एक दिन हम उसके चरणों के साथ जुड़ जाएंगे, उसके चरणों में उपस्थित होंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि आनंद स्वामी जी का नाम सबने सुना ही होगा, हमारे आर्य जगत के बड़े अच्छे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनसे एक माता जी ने कहा कि आप कहते हैं वो स्वामी जी की गायत्री का जाप करना चाहिए। वो गायत्री पर बड़ा महत्व देते थे, बड़ा जोर देते थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं प्रतिदिन गायत्री का जाप करती हूँ पर मेरा मन नहीं लगता। स्वामी आनंद स्वामी जी ने उत्तर दिया मुस्कुराते हुए कि माता जी, मन लगे ना लगे किंतु आप लगी रहें, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों की पूंजी है। थोड़े से अभ्यास से हमें प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। इस जन्म में जितना कर लेंगे अगले जन्म में उसके अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, क्योंकि यही कर्म तो हमारे साथ जाने हैं, यही सूक्ष्म ज्ञान हमारे साथ जाएगा। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रतिदिन, वैसे तो सभी विदुषी बहनें भाई हैं, पर फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगी कि हमें प्रतिदिन गायत्री जाप, यज्ञ, संध्या करना चाहिए। बल्कि महर्षि दयानंद जी द्वारा बताए हुए 5 महायज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इस मानव जन्म को सफल बना सकें। आप सबने मेरे विचारों को ध्यान पूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सुंदर अनुसार गर्भित ओम शांति।